हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, क्लास 11th में हमारा सामाजिक अध्ययन का चैप्टर नंबर बच्चों 2 स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता बच्चों चल रहा है। चलिए हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, हम पहले कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है। यानी जो स्वतंत्रता है वो कहाँ है? मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कौन बच्चों? स्वतंत्रता। ठीक है, आई होप कि आपने इन सब चीजों को घर पे अच्छे से बच्चे पढ़ा होगा। चलिए अब हम अपना आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोणों और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए जब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे बच्चों। ठीक है, लोगों को विविध जीवन शैलियां जैसे विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है। यानी जो बच्चे सहनशीलता का विस्तार है उन विचारों या कार्य तक करने की जरूरत नहीं है, यानी उस तम तक जरूरत नहीं है जो लोग को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाएं। यानी जो लोग खतरे में डालें और उनके प्रति नफरत का जहर फैलाएं, ठीक है, घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने का कार्य करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई क्या है, प्रतिबंध किन चीजों पर लगेंगे बच्चे? जैसे कि कोई घृणा का प्रचार करता है, गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर क्या है बच्चे, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो, जो बच्चे हम प्रतिबंध लगाते हैं किसी पर वो इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए, कि उन जो प्रतिबंध लगाए उनसे क्या है कि बच्चों स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। इतने कड़े हुए प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ठीक है, न लगाए। ठीक है, उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, यानी कोई व्यक्ति किसी के प्रति कोई नफरत फैलाता है तो हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते बच्चों। यानी जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई मेरे प्रति कोई व्यक्ति जैसा है कि नफरत फैलाता है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि जैसे मेरे प्रति वो नफरत फैलाता है तो मैं उनके लिए क्या है, आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उसके बारे में कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे। चलिए, अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो, यानी वह जो है राज्य के द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी मतलब जो व्यक्ति बच्चे क्या करता है, नफरत फैलाता है, उसे राज्य द्वारा क्या है, मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी जाती है। यानी आप झूठा किसी के बारे में प्रचार न करें और उसको इस मामले में क्या है बच्चे, चेतावनी दी जाती है। ठीक है, तो भी वह बाद में उसके आगमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है। यानी बच्चे फिर क्या है कि उसके आवागमन पर क्या है बच्चे, रोक लगाई जा सकती है। या कोई सभा आयोजित करने से उसके अधिकारों की कटौती की जा सकती है। यानी क्या है कि जो वह सभा वगैरह करता है उसमें क्या है, कुछ बच्चे अधिकारों की क्या है, कटौती की जा सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको पढ़िए। अगर इसमें कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में जो बच्चे संवैधानिक चर्चाएं में ऐसे न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। यानी जो बच्चे ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए क्या है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का क्या है बच्चे, इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं। क्या है बच्चे, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे
समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ठीक है, जो बेटे हम तर्क लगा रहे हैं या जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो, उन्हें तर्क की कसौटी पर क्या है बेटे, कसा जा सके, यानी जो वो तर्क दे रहा है उस पर उससे कसा जा सके। ठीक है, ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही अतुल्य, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। क्या करेगा बच्चों, वो सामान्य दशा पर जो है असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना है। जो हमें बच्चे प्रतिबंध लगाने की जो आदत है उसे क्या है, हमें विकसित ही नहीं होने देना है। ठीक है, कि हम किसी पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। यानी जो ये आदत है बच्चे, वो क्या है, स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। ठीक है, चलिए, क्या है बेटे, चिंतन मंथन है। आइए हम थोड़ा चिंतन मंथन की चर्चा करें। चलिए, चिंतन मंथन, परिधानों पर प्रतिबंध का मुद्दा। बच्चे, जो परिधान है पर प्रतिबंध, परिधान मतलब बच्चे जो हमारा पहनावा है उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, परिधान बोलते हैं। यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, ठीक है, जो बच्चे परिधान है हमारा, उसका चयन की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो नीचे दिए गए उन स्थितियों को किस तरह देखेंगे जिसमें खास तरह के परिधानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, आप इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, चलिए, माओ के शासन काल में चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। यानी जब बच्चे चीन में क्या था, माओ का शासन काल था, उसमें जो थे सभी लोगों को क्या था बच्चे, माओ का सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि समानता की अभिव्यक्ति है। जो बच्चे तर्क था वो क्या था कि समानता की क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए, एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया कि, यानी जो एक मौलवी हैं जो मस्जिद में होते बच्चों, उन्होंने सानिया मिर्जा के खिलाफ क्या है, फतवा जारी करा। फतवा क्या है बच्चे, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उसमें कुछ ऐसा चीज, जैसे कोई हम अधिनियम वगैरह या ऐसे कोई चीजें जारी करते हैं, उसमें क्या है, जो अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में उसे क्या कहा जाता है बच्चों, फतवा कहा जाता है। जो क्या है, मस्जिद का काजी उसको क्या है बच्चों, जारी करता है, मौलवी जारी करता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो उसका पहनावा, उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया था। जब, ठीक है, जो बच्चे, जो सानिया मिर्जा थी, वो जो अपना परिधान पहनती थी, जो उनके समाज में बच्चे जो स्त्रियों के लिए जो पहनावा तय किया गया था, वो उसके अलग उस पहनावे को पहनती थी। तो क्या था, मौलवी जी ने उनके लिए फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही क्रिकेट के टेस्ट मैच में यह जरूरी है कि हर खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने। जो क्रिकेट का बच्चे टेस्ट मैच होता है उसमें यह है, जरूरी है कि हर खिलाड़ी क्या है, सफेद कपड़ा पहने। ठीक है, छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। यानी क्या है, जो छात्र छात्रा हैं विद्यालय में बच्चे, वे क्या रहते हैं, एक निर्धारित वेशभूषा में रहते हैं। यानी क्या है बच्चे, एक हर विद्यालय क्या है, अपनी एक ड्रेस कोड है। जो बच्चा जाता है विद्यालय बच्चों, उसमें क्या है, ड्रेस कोड में ही जाता है। ठीक है, चलिए, वाद विवाद, मन चाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है। ठीक है, क्या है, परिधान में मनचाहे जो परिधान है बेटे पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है। न्यायोचित है मतलब वो न्याय के योग्य है या उस पर उचित है। केवल कुछ में यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है, यानी क्या है, स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है। ठीक है, इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है बच्चों, यानी जो प्रतिबंध लगाएगा यह अधिकार किसको है। क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। जो बच्चे धार्मिक नेता होते हैं, क्या उनको परिधान में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए या, ठीक है, क्या है, उन्हें निर्णय का अधिकार होना चाहिए। क्या यह राज्य को तय करना चाहिए या ये राज्य को तय करना चाहिए कि प्रतिबंध लगाए या ना लगाए। ठीक है, कि कोई क्या पहने या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के
पहनावे के नियम तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी उपयुक्त संस्था है। यानी जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो क्या है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पहनावे के नियमों वगैरह को क्या है बच्चे बनाता है। ठीक है, क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है। जो प्रतिबंध है बच्चे वो आरोपित मतलब उनको लागू करना क्या अन्यायपूर्ण है बच्चे। ठीक है, क्या यह कई तरीकों से व्यक्तियों की अभिव्यक्तियों को कम करते हैं। ये क्या है बच्चे, कई तरीके से क्या है जो व्यक्ति है उनकी अभिव्यक्तियों को क्या है बच्चे कम करते हैं। चलिए, आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं। जो आरोप है उनको स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं। क्या माओ कालीन चीन में, जो माओ कालीन चीन था, सभी लोगों के एक जैसे कपड़े पहनने से समाज में गरीबी कम हो गई। क्या बच्चों ऐसा होता है कि जैसे एक ही प्रकार के कपड़े पहनेंगे जो समाज है कि उसमें गरीबी कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सकें जिसमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए तो क्या यह माना जाए कि वे खेल में सहभागिता से वंचित की जा रही हैं। बच्चे ये मानना कि जैसे कि जो क्या नाम है समाज के नियमों के अनुसार जो कपड़े पहनने बच्चे, अलग अलग समाजों में अलग अलग कपड़े पहनावा परिधान का क्या है बच्चे नियम है, तो क्या उनमें पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए कि जैसे वो खेलने के लिए जाती हैं, क्या उन कपड़ों में संघर्ष करना जरूरी है या कोई ऐसी ड्रेस पहने जो उन्हें उस चीज में कंफर्टेबल फील कराए। ठीक है, चलिए, अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंग कपड़े पहनने तो क्या रंगीन कपड़े पहने तो इससे क्या खेल प्रभावित होगा। यदि अगर क्रिकेट में कोई खिलाड़ी सफेद कपड़े ना पहन के रंगीन कपड़े पहन के जाए तो क्या इससे क्रिकेट जो खेल है वो प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए, ये क्या थे बच्चे, कुछ वाद विवाद थे। बच्चे आप इसको एक बार पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब बच्चों अगला पॉइंट आता है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्र, पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या है हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए, इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता को दो आयामों की चर्चा की। जो बच्चे स्वतंत्रता के दो आयामों की क्या है हमने चर्चा की। ठीक है, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। यानी क्या है बच्चे, जो बाहरी प्रतिबंधों है, जो हम पे बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं की अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में क्या है बच्चों स्वतंत्रता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत में क्या है बच्चों, इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक क्या है स्वतंत्रता कहते हैं। किसमें बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है। जो बच्चे हमारे नेगेटिव फ्रीडम होता है वो क्या होता है बच्चों, क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसमें वह जो होना बनाना या करना चाहे हो सके। ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो अनुलंघनीय हो, जिसमें वह जो है होना बनाना या करना चाहे हो सकता है या हो सके। हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसे किसी बाहरी सत्ता का क्या होगा बच्चे हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। वो क्या है, कोई इंटरफेयर वगैरह हमारे उसमें नहीं कर सकता है, कोई भारी क्षेत्र या भारी सत्ता बच्चों। ठीक है, यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है। यह क्या है बच्चे, छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी इंटरफेयर बच्चों नहीं कर सकता। जिसमें कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि
तो बच्चे हस्तक्षेप है इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यानी जो व्यक्ति है बच्चों वो दूसरों से क्या अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। इस क्षेत्र जो यह क्षेत्र है कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। यानी जो ये क्षेत्र है बच्चे यह कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये वाद विवाद के विषय हैं। ये क्या है बच्चों? वाद विवाद के विषय हैं हमारे, ठीक है, और बने रहेंगे क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। यानी जितना क्या होगा बच्चे, हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा या जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है बच्चे स्वतंत्रता अधिक होगी। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको एक बार पढ़िए, कोई आपको डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। किसी का बच्चों कोई डाउट? हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो बच्चे हमें मानने की जरूरत है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो बच्चे परंपरा है वो व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है, यानी एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो बच्चे। यानी क्या हो? वो अनुल्लंघनीय हो, यानी उसका अनुल्लंघन हो, कोई भी बात हो उसका अनुल्लंघन व्यक्त कर सके। यानी जिसमें क्या है बच्चे व्यक्ति को व्यक्त कर सके, यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम बता सकें, यानी उसके बारे में क्या कर सके, व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है, यानी जो वो क्षेत्र है जो बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। यानी क्या होती है फिर बच्चों? मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है। यानी ऐसे दायरों का बच्चों जो मिसाल है के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है। यानी क्या है कि बच्चों यह सवाल कोई पूछ सकता है। विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी जो बच्चे विद्यालय और खेल का मैदान, कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है? ठीक है, जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है बच्चों, क्या वो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है? ठीक, और क्या इसलिए ऐसा चयन है? और क्या इसीलिए ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती? यानी क्या है कि उसमें कोई बाहरी सत्ता क्या है बच्चों? दखल नहीं दे सकती। यह ऐसा मामला है कि क्या है बच्चों? यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है बच्चे। क्या है कि वो हस्तक्षेप जो है उसमें कर सकती है, यानी इंटरफेयर जो है उसमें कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि जो बच्चे हमारे नेगेटिव फ्रीडम है उसका बच्चों तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं। यानी जिसका स्वामी क्या है बच्चे? मैं हूं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। यानी व्यक्ति जो है बच्चे वो क्या करने से मुक्त है। ठीक है, इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचारों की व्याख्या से जुड़ी है। जो बच्चे हमारी सकारात्मक पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव हमारी फ्रीडम है बच्चे वो क्या है कि क्या है बच्चों? उल्टा क्या है? कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की क्या है बच्चों? व्याख्या से जुड़ी है। ठीक है, चलिए ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि जो ये तर्क है बच्चों ये क्या है? इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। यानी मुझ पर जो है वो शासन कौन करता है।
ठीक है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, यानी जो बच्चे प्रश्न है कौन सा, मुझ पर शासन कौन करता है, इस प्रश्न का आदर्श उत्तर यह होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूं, कि मैं स्वयं पर शासन करता हूं बच्चे। ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है। ठीक है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, विमर्श मतलब बच्चे उस पर विचार करना। ठीक है। कि एक लंबी परंपरा है। क्या है उसकी एक लंबी क्या है बच्चों, परंपरा है, जिससे रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। यानी जो इनसे प्रेरणा लेते हैं बच्चे, जो ये व्यक्तित्व है, जो इनसे व्यक्ति प्रेरणा लेता है, जो सकारात्मक स्वतंत्र है बच्चों, वो इनमें क्या है, देखा जा सकता है। यानी उस व्यक्ति में क्या है, इस स्वतंत्रता को देखा जा सकता है। ठीक है। चलिए बच्चों, इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के, जो बच्चे ये परंपरा है, इसका जो सरोकार है व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यानी जो बच्चे सरोकार है वो किससे है, जो व्यक्ति और समाज की जो संबंध है बच्चे, जो संबंधों की क्या है, प्रकृति है और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है, जो बच्चे संबंध है उन्हें इस तरीके से सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। यानी क्या है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या रहे, कम से कम क्या रहे बच्चों, अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। यानी जो व्यक्ति है बच्चों वो क्या है, पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो, यानी जब क्या हो बच्चे, मिट्टी उपजाऊ हो और सूरज की रोशनी हो, तो पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है। यानी जो एक फूल है बच्चों, उसके लिए क्या, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए और क्या हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तो क्या है कि बच्चों तभी क्या है, फूल खिल पाता है। ठीक है। चलिए बच्चों, आप इसको एक पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, आई होप आपको आज का सेशन बच्चों समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।